हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डायमंड्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस का और एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ शेयर किया स्वप्निल ने। दोस्तों, ये इंटरव्यू जो है वो निंजा प्रोफाइल के लिए हुआ था और स्वप्निल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है। एक और बात दोस्तों, ये इंटरव्यू परसों ही हुआ है, यानी कि 17 तारीख को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इनका भी टीआर, एचआर और एमआर इंटरव्यू जो एक साथ हुआ था और इंटरव्यू जो है वो करीबन 40 मिनट चला था। किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, तो इन्होंने उसका आंसर दिया। और अगला सीधा सवाल इनसे पूछा गया कि विच लैंग्वेज यू प्रेफर, यानी कि आप कोडिंग करते टाइम जो है कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि सर मुझे जावा अच्छे से आती है। तो अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया जावा के ही बारे में, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर और व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इनका आंसर उन्होंने दिया। और अगला सवाल उनसे पूछा गया व्हाट इज ऊप्स, आपको ऊप्स के बारे में क्या क्या पता है। तो ऊप्स के बारे में बताने के बाद इनसे पूछा गया था, इन्होंने जो है वो प्रॉपर क्लास और ऑब्जेक्ट, ऐसा पूरा जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए थे। और आगे इनसे पूछा गया व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो उसका आंसर इन्होंने दिया। अब जैसे इन्होंने इनहेरिटेंस बोला तो अगला सवाल इनसे पूछा गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग बताने के बाद इनको पूछा गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये जो है कि ट्रिक क्वेश्चन है। और ये आंसर देने के बाद जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का इनको क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये आप हमें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताइए। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरव्यूअर भले ही आपको ऐसा बोले या ना बोले कि आप रियल लाइफ एग्जांपल मुझे बताइए, आपको हमेशा अपने आंसर के साथ, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के किसी भी आंसर के साथ जो है रियल लाइफ एग्जांपल आपको हमेशा जोड़ना है। मतलब स्टैक का एग्जांपल आप रियल लाइफ देना चाहिए, आपको क्यू का देना चाहिए, और भी बहुत सारी जो डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स हैं, सारों के आंसर में आपको जो है रियल लाइफ एग्जांपल हमेशा जोड़ना है। ये बात हमेशा याद रखिए। अब एचआर और एमआर क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले जो 4 सवाल थे इनको एमआर ने पूछे थे। तो सबसे पहला इनको सवाल पूछा कि डेटा साइंस के बारे में आपको क्या पता है, आपने कभी उसमें काम किया है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि मुझे डेटा साइंस के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बेसिक बेसिक जो है उसकी मतलब वो क्या होता है वो उसकी नॉलेज है। अगला सवाल इनको पूछा गया कि आपने स्टैटिस्टिक्स में कभी काम किया है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि सर स्टैटिस्टिक्स में जो है मैंने एक इंटर्नशिप की थी, उसमें मुझे स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ था। तो इंटर्नशिप के बारे में बताने के बाद इनसे अगले 3 से 4 सवाल जो है वो पूरे इंटर्नशिप के बारे में पूछे गए कि आपने इंटर्नशिप में काम क्या किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने क्या क्या सीखा। तो ये सारे सवाल इनको पूछे गए थे। अगला सवाल जो था इनका वो था वाई टीसीएस, आपको टीसीएस में ही क्यों काम करना है। तो ये सवाल का जवाब जो है वो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन किट वाले वीडियो में दिया है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आगे उन्होंने पूछा है कि आर यू फाइन विद रिलोकेशन। अब यहाँ से जो है वो एचआर के क्वेश्चन शुरू हो गए। आर यू फाइन विद रिलोकेशन, मतलब वो दूसरी जगह काम करने, दूसरी सिटी में मूव करने के लिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं, आप दोनों शिफ्ट्स में काम कर पाओगे या नहीं। उसके बाद एक सवाल इनसे पूछा गया था कि आप कितने दिनों में मुझे सी प्लस प्लस जो है वो सीख कर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि सर मुझे 15 से 20 दिन लगेंगे कम से कम जो सी प्लस प्लस जो है वो सीखने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर उन्होंने वो बोला। अगला सवाल था ऑन विच टेक्नोलॉजीज टीसीएस वर्क, मतलब इस वक्त टीसीएस कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, कुछ हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये जो है आपको डिटेल में आंसर देना है। ये क्या शोकेस करेगा कि आप टीसीएस में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको टीसीएस की कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। और ये सब होने के बाद लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि एनी क्वेश्चन। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मतलब ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कॉमनली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ, और यही एक मॉडल क्वेश्चन भी है इस सिचुएशन में, कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मुझे कौन सी जो स्किल्स है, टेक्नोलॉजीज जो है वो एक्वायर करनी होगी। तो ये जो है एक मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अब इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे जो है इन्होंने हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर किए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एआई, एमएल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मतलब आपने जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, एआई, एमएल, आईओटी और बहुत सारी चीज़ें जो है, इनका बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। मतलब कैसा है कि अगर आपको इंटरव्यू पूछ लेता है तो आपको बताते आना चाहिए। उसके बाद जो है डोंट पैनिक। डोंट पैनिक इन्होंने इसलिए बोला था कि ये जो है इंटरव्यू में थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, मतलब कि इन्होंने बहुत देर से अप्लाई कर रहे थे लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरव्यू देता है वो हमेशा पैनिक हो जाता है, यानी कि हम लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं। तो हमको पैनिक नहीं करना है। कोई भी इशू अगर आए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, उनको भी समझ होती है कि हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, तो टेंशन नहीं लेना है ये चीज़ में। अगली बात उन्होंने बोली है कि अगर आपको सवाल का आंसर नहीं पता है तो आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको आंसर नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो सीधा उनको बोलिए कि सर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में जब याद आएगा तब बताऊंगा। और क्या होता है कि ऐसा करने से आप इंटरव्यू का टाइम भी वेस्ट नहीं करते, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब दोस्तों, इन्होंने हमारे साथ जो है वो एक प्रो टिप शेयर की है। इन्होंने बोला है कि जब आप अपना आंसर खत्म कर दे और इंटरव्यूअर जो है 4-5 सेकंड तक कोई सवाल ना पूछे, इसका मतलब क्या है कि शायद वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर वो आपको वेट कर रहा है कि आप अपना आंसर में कुछ और ऐड करेंगे और वो
उसके बाद अपना अगला सवाल जो है वो पूछेगा। तो इस वक्त आपको क्या करना है, या तो आप अपने आंसर में 1-2 एग्जाम्पल जोड़ के आंसर को बड़ा कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए उसको। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिंपली उसको बोलिए कि सर आई एम डन विद माई आंसर। तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यू को पता चलता है कि आपका आंसर खत्म हो गया है, उसको नया सवाल पूछना है। टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स स्वप्निल ने हमारे साथ शेयर की है, तो आपको उन टिप्स का जो है ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो आप ज़रूर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी मदद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।